लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 10 साल से जड़ें जमा कर बैठी भाजपा की नींदें हराम कर दी हैं। तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री बने तो बने कौन, नरेंद्र मोदी ही या फिर कोई और चेहरा। ये तो एक मुसीबत है। दूसरी मुसीबत महाराष्ट्र से निकल कर आई है, जहां भाजपा के साथ चल रही एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने की नौबत पर आ गई है। शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया है कि अजित पवार के 15 से ज्यादा विधायक पार्टी प्रमुख के संपर्क में हैं। इस दावे के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ना लाजमी था। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के 30 सीटें जीतने के बाद एनसीपी के 15 से ज्यादा विधायक फिर शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। शरद पवार के खेमे से यह दावा रोहित पवार ने किया है। सियासी उथल पुथल के बीच अजित पवार भी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर संकट बढ़ सकता है। 10 साल पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर महायुति बनाई थी। बारामती में करारी हार के बाद अजित पवार खेमा बैकफुट पर है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, तो वहीं शरद पवार की नई पार्टी ने नए सिंबल पर 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास अभी 40 विधायक हैं। अगर विधायक फिर से शरद पवार की ओर वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य में नया सियासी संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के पास 40-40 विधायक हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 8 सीटें खाली पड़ी हैं। अगर एनसीपी के विधायक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वापस लौटते हैं तो कुछ विधायक शिवसेना के भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। अजित पवार दिल्ली में एनडीए की बैठक में नहीं गए थे। उनकी जगह पर पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और कई अन्य नेता गए थे। उधर महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है। फडणवीस ने इस्तीफे देने की पेशकश भी की है। फडणवीस के इस कदम के बाद फेरबदल की अटकलें भी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस से फोन पर बात की है। फडणवीस गुरुवार रात को दिल्ली पहुंचेंगे, वहां उनकी शाह से मुलाकात हो सकती है। इन सब के बीच राज्य की राजनीति में फडणवीस के दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाले एकनाथ खड़से फॉर्म में आ गए हैं। वर्तमान में शरद पवार गुट से एमएलसी खड़से का एक विज्ञापन सामने आया है। इसमें उन्हें टाइगर अभी जिंदा है बताया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने वालों में एकनाथ खड़से का नाम लिया जाता है। उन्होंने फडणवीस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी।